तो आज का वीडियो हमारा फिर से एक बार कोडिंग डिकोडिंग की टॉपिक एक बार पढ़ी थी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें क्लियरिटी ना होने के कारण कुछ लोग उसमें समझ नहीं पाए। तो आज का फिर से हम देखेंगे एक बार फिर से कोडिंग एंड डिकोडिंग करना। अल्फाबेट का कोडिंग करना है, न्यूमेरिक निकालना है। अल्फाबेट का कोडिंग डिकोडिंग किस तरह से हमें करना है, उसका मतलब स्टेप नंबर एंड उसका रिवर्स नंबर किस तरह से हम निकालेंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले तो हम कोडिंग से जानते हैं कोडिंग क्या होता है। कोडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, अल्फाबेट के कुछ कैरेक्टर लिखने होंगे, कुछ क्या अल्फाबेट के A to Z कैरेक्टर आपको लिखने होंगे, जिससे आप आसान बना सकते हैं कोडिंग करना। ठीक, तो यहाँ से ये हम अल्फाबेट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये हमने अल्फाबेट लिखा। अब इस अल्फाबेट का हमें क्या करना है, कोडिंग निकालना है, नंबरिंग निकालना है। हमें क्या करना है, अब इसका अल्फाबेट का कोडिंग निकालना है। किस तरह से, जैसे कोडिंग का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट में टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। अब उस 26 अक्षर में जिसमें हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा ए को बेसिकली हर कोई जानता है, ए 1 पे आता है, एक नंबर पे ए 1 पे है, तो ए 1 पे है तो बी 2 पे होगा। हर कोई जानता है एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं, बेसिकली आमतौर पर हर कोई जानता है, जैसे ए में 1 होता है, बी 2 होते हैं, सी 3 होते हैं और डी 4 होते हैं। मतलब एबीसीडी में 4 अक्षर होते हैं, ये हर कोई जानता है। और ये हमारे जेड जो होते हैं वो 26 अक्षर, टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं, 26 कैरेक्टर 26 अक्षर कुल होते हैं। तो इसमें हमें यही जानना है, जैसे हमने आमतौर पर बताया, आपने 4 अक्षर के आसानी से कोडिंग कर लेते हैं। अब जैसे एबीसीडी में 4 अक्षर होते हैं, ये हर किसी को पता है। तो अब डी के बाद ई आता है, ये भी सबको पता है। एबीसीडी में 4 अक्षर होते हैं, तो डी के बाद ई आता है, ई में आपको 5वां आपको जानना है, E5। अब यफ का हमें कोडिंग निकालना है। यफ का कोडिंग क्या होता है, यफ फॉर होता है फिक्स, और फिक्स को कह देंगे 6, फिक्स एंड 6। तो हमारे एफ का कोडिंग जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, मतलब 6 पे है एफ को फिक्स करना है, 6 करना है, फिक्स को 6 करना है, और जी हमें 7 कर देना है। G7 नाम आपने सुना होगा कंपनी का, G7। अब H हमारा होता है 8, H का लोगो कैसे होता है, H को अगर मिला दिया जाए ऐसे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, मतलब हो जाएगा H8, 8 की तरह लोगो उसका बन जा रहा है सिंबल। और आई का मतलब होता है आई को हम क्या कहते हैं, आई नो, आई को क्या कहते हैं, आई नो। तो ये हो जाता है 9, आई का कोडिंग क्या हुआ, 9। इस तरह से हम कोडिंग करेंगे। अब जे का 10 होता है, जे 10 होता है, के 11 होता है। इसको आप कैसे भी निकाल सकते हैं, J10 एंड J11 किस तरह से हमें निकालना है। जैसे जे का हमें करना है जम्मू एंड के फॉर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, के से आपको करना है कश्मीर। अब हमें बताना है जम्मू एंड कश्मीर में 10 से 11 गोलियां पर डे चलती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 10 से 11 गोलियां हर दिन चलती हैं, मतलब जे फॉर 10, जम्मू में 10 और कश्मीर में 11, 10 से 11 गोलियां हर दिन चलती हैं। एल किस पर है, 12 पर है। एल का हम बनाएंगे लायन, अब लायन का मतलब क्या होता है, शेर को देखकर चेहरे पर 12 बज जाना, शेर को देखकर चेहरे पर 12 बज जाना। तो एल क्या हो गया, 12 हो गया, मतलब एल का कोडिंग क्या हुआ, 12 हुआ, 12। और एम का होता है 13, यम का 13 कैसे हुआ, यम मतलब मेरा एंड 13। इस तरह से आप यम का कोडिंग निकाल सकते हैं कि यम कितने नंबर पे है, मेरा 13, तुरंत हमें जानना है मेरा 13। अब यम के बाद यन हर किसी को पता है 14 नंबर पे आता है, यम के बाद यन छोटा बच्चा भी बता देगा, यम के बाद यन आता है, यन हो गया 14 नंबर पे। एन हो गया, एन का कोडिंग 14 हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे अल्फाबेट में क्या होते हैं, टोटल 26 कैरेक्टर जो होते हैं, जिसमें 13 नंबर तक एम आया। अब 13 नंबर यम तक आया, यम के बाद जेड तक जो है 13 नंबर यहाँ भी बचेंगे, मतलब 13 के बाद 14, टोटल 26 अक्षर जो हुए। अब यहाँ ओ का कोडिंग क्या होगा, 15 को हमें आर से निकालना है। 15 आर कितने पे आएगा, 18 पे आएगा, 16 17 18।
हमें क्या बताना है, 15 से 18 के बच्चे को 15 से 18 के बच्चे को ORS पिलाया जाता है। 15 से 18 के बच्चे को ORS पिलाया जाता है। तो 15 पे हो गया O, R हो गया 18। अभी हम 18 को आगे भी जानेंगे। हमने आपको बताया P का कोडिंग क्या होता है, मतलब O का कोडिंग आपने 15 बताया, 15 से 18 के बच्चे को ORS पिलाते हैं। 16 का कोडिंग क्या होगा, 16 का कोडिंग होगा 16 का प्रेमी, 16 का प्रेमी, 16 का प्रेमी एंड 17 की क्वीन। 16 का प्रेमी था, 17 की क्वीन थी, 17 की क्वीन थी। 16 का प्रेमी हो गया, P फॉर प्रेमी 16 पे हो गया, और 17 की क्वीन, 17 की क्वीन Q फॉर क्वीन हो गई। 16 का प्रेमी, 17 की क्वीन। इस तरह से हमने, अब हमसे कोई पूछे 16 का कोडिंग बताइए, P का कोडिंग बताइए, तो हम तुरंत जाएंगे प्रेमी। P फॉर प्रेमी 16 का प्रेमी था एंड 17 की क्वीन, Q 17 पे आता है। और 18 आपका आया क्या, 15 से 18। R किस पर है, 18, 15 से 18 के बच्चे को ORS पिलाते हैं। S का कोडिंग हमें निकालना है। S किस पर है, 19 पर है, और T 20 पर आया। अब हमें बताना है S का मतलब SC ST, SC ST मतलब SC और ST में 19-20 का फर्क होता है। SC और ST में 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 का फर्क होता है SC और ST में। SC और ST में 19-20 का फर्क होता है। इसके बाद U किस पे आया, 21 पर आया। U को आप बताएंगे क्या, You give me a kiss, You give me a kiss, क्या आ रहा है, एक किस, मतलब you give me a kiss, a kiss क्या आ रहा है, एक किस आ रहा है, मतलब U 21 पे है। इसके बाद B को हम कैसे बोलते हैं, B को हम बोलते हैं B मतलब क्या होता है, हम B मतलब क्या होता है, हम होता है। अब हम का मतलब क्या है, B 22 पे आ रहा, V 22 पे आ रहा, B मतलब हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो मतलब 22 पे आ रहा, हम दो हमारे दो। इसके बाद ये हमारा आ रहा W का आता है 23। W फॉर आप कह सकते हैं वर्क हमें 23 पे आ रहा, सॉरी 23 पे आ रहा। वर्क हमें नहीं करने चाहिए 24 घंटे, मतलब हमें वर्क 23 घंटे करने चाहिए, 24 घंटे नहीं करने चाहिए। X आ रहा 24 में बता रहा क्या नहीं करने चाहिए, X नहीं, हमें 24 घंटे काम नहीं करने चाहिए, हमें वर्क करने चाहिए 23 घंटे करने चाहिए, मतलब 24 घंटे हमें काम नहीं करने चाहिए। तो 24 में आपने बताया नहीं करने चाहिए, नहीं वर्क आपको 24 घंटे नहीं करने चाहिए। एंड आपका ये क्या हुआ, y हुआ 25 एंड z हुआ किस पे, 26। तो इस तरह से y z को आपको पता ही है। तो आज हमने ये कोडिंग जाना आसान तरीके से। अब हमें क्या हुआ, अब हम किसी भी अल्फाबेट का कोडिंग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने ये अल्फाबेट का कोडिंग जाना। अब इसी का हम रिवर्स नंबर जानेंगे। तो किसी भी, अब जैसे कोडिंग में आपने जाना कि किसी भी अल्फाबेट का आपने कोडिंग करना तो जान लिया। जैसे अब आपको कोई नाम दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पे एक नाम दिया एलिस। अब एलिस का कोई कोडिंग पूछे कि एलिस का कोडिंग, तो ए किस पे है, 1 पे है, और एल किस पे है, हमने आपको बताया था लाइन को देखकर चेहरे पर 12 बज जाना, मतलब शेर को देखकर 12 बज जाना। आई किस पर है, आई नो पर है, नो आई नो है ना। एस किस पर है, SC ST में 19-20 का फर्क होता है, एस किस पर है, 19 पर है। और एच किस पर है, एच का सिंबल आपने ऐसे बनाया था, मतलब 8 पर है। तो इस तरह से हमने ये एलिस की कोडिंग निकाल ली। अब हमारे लिए ये आसान हो गया, किसी भी अल्फाबेट का कोडिंग आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हमने लिखा रोहन, अब रोहन हमने लिखा, इसका कोडिंग निकालना है। रोहन आर किस पर है, आपको बताया गया 15 से 18 के बच्चे को ORS पिलाते हैं। तो 15 से 18 के बच्चे को, आर आपका 18 हो गया और 15 पे हो गया O। H का लोगो आपने 8 जैसे बनाया था, 8 हो गया, A हो गया 1 पे, N हो गया 14 पे, क्योंकि आपको मेरा 13 के बाद N आते हैं। इस तरह से आपने ये रोहन का कोडिंग निकाला। तो हमें जो है क्या हुआ, हम किसी भी अल्फाबेट का इस तरह से कोडिंग निकाल सकते हैं।
अब हमें रिवर्स जानने हैं, इनका रिवर्स नंबर क्या होता है। किसी भी अल्फाबेट का कोडिंग निकालना हमें पता हो गया। अब हम डी वो जानेंगे, डी कोडिंग करना। अब हमें जानना है डी कोडिंग करना, रिवर्स निकालना। जैसे रिवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, मतलब जैसे आपसे कोई पूछे ए किस नंबर पे है, 1 पे है। इस तरह से जेड किस पर है, 26, मतलब ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। बिल्कुल बी का उल्टा वाई होता है। लेकिन आप बेसिकली देखा जाए, अगर हमसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि पी का उल्टा क्या होता है, तो हम ऐसे तुरंत जोड़ना शुरू करेंगे, या तो फिर हमें कहीं लिखना पड़ेगा, फिर हम उनका रिवर्स निकालेंगे। नहीं, आज का वीडियो देखने के बाद आपका सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आप बड़े आसान तरीके से, एकदम साधारण तरीके से आप किसी भी अल्फाबेट का रिवर्स नंबर बता सकते हो कि किस कैरेक्टर का उल्टा क्या होता है। मतलब ए का उल्टा जेड होता है तो y का उल्टा b होता है, बिल्कुल इसी तरह से। तो हम ये लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फाबेट को लिख लेने हैं। इस तरह से ये हमने अल्फाबेट को टाइप किया, लिख डाला। इसके बाद हमें इसी को उल्टे क्रम में लिखने हैं। क्या करना है, N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमने 13 मेरा तेरा आपको पता है, ए से जेड तक, जेड से पहले आपने क्या किया, ए से यम तक मेरा 13 अक्षर आपने ऊपर लिख लिए, 13 अक्षर आपने नीचे लिख दिए। टोटल 26 अक्षर आपके अल्फाबेट के हो गए। अब यहां से हमें किसी भी, अब आपने देखा ए का उल्टा जेड होता है, बी अगर ऐसे आप लिख लेते हैं तो आसानी से बता सकते हैं, एच का उल्टा एस होता है, पी का उल्टा के होता है, मतलब नीचे से या ऊपर से कैसे भी बताने आपको। यू का उल्टा एफ होता है, टी का उल्टा जी होता है। लेकिन ऐसे लिखने से, अब अगर आपसे कोई सटीक पूछेगा तो आपको कहाँ इतना टाइम मिलेगा कि आप उसको पहले लिखोगे फिर बता पाओगे, नहीं, बल्कि इसके लिए हमें एक कहानी तैयार करनी है, जिस कहानी को पढ़ने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप आसानी से किसी भी जो है कैरेक्टर का डिकोडिंग कर सकते हैं, रिवर्स नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, अब ए और जेड हमें एक कहानी बनानी है। ए जेड का मतलब आपको कहना है अजीज का मतलब क्या हुआ, ए जेड। अजीज नाम का एक क्या था, बॉय था, बी वाई था। अजीज नाम का एक बॉय था, ए जेड नाम का एक बी वाई था। अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना, क्रैक्स मतलब समझ रहे हैं ना आप, क्रैक्स टेढ़े मेढ़े टकाटक, क्रैक्स खाना CX खाना पसंद था। और क्रैक्स के साथ लोग क्या ज्यादा पसंद करते हैं, ड्यू पसंद करते हैं, ड्यू पसंद करते हैं। एजेड नाम का एक बीवाई था जिसे क्रैक्स CX खाना और साथ में ड्यू पीना पसंद था, जिसका EBS का एग्जाम था। हमें क्या करने हैं, डिकोडिंग रिवर्स निकालने के लिए हमें क्या करने हैं, हमारे वर्ड जो भी हमारे शब्द आएंगे उस शब्द के पहले अक्षर को और आखिरी अक्षर को हमें मिलाने हैं, वही हमारा रिवर्स नंबर बनेगा। मतलब हमें पहले का शब्द के पहले अक्षर और आखिरी अक्षर यही हमारे आने चाहिए, तो डिकोडिंग हमारा आसानी से। यदि मान लीजिए आपके कहानी में 2 शब्द आ रहे हैं तो पहले शब्द का पहला अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो हमने बताया एजेड नाम का एक बीवाई था, बॉय था जिसे CX क्रैक्स खाना और साथ में ड्यू पीना पसंद था, जिसका EBS का एग्जाम था। एपोस्ट्रोफी एस लगा यहाँ पे, जिसका EBS का एग्जाम था। और एग्जाम के बाद वो FU का मतलब आपको कहना है फालतू, FU का मतलब आपको कहना है FU, फालतू में वो मूवी देखने गया। अब किसी का एग्जाम हो और वो मूवी देखने गया तो लोग क्या कहेंगे, फालतू में मूवी देखने गया, उसका एग्जाम था, एग्जाम के बाद भी वो फालतू में मूवी देखने गया। अब किसी का एग्जाम हो और वो मूवी देखने जाए तो लोग उसको क्या कहेंगे, अरे भैया आप तो बड़े ग्रेट हैं, आप महान हैं, आप क्या हैं, ग्रेट हैं, GT हैं, ग्रेट महान है, GT हैं। अब किसी का एग्जाम हो, मूवी देखने जाए तो लोग उसको कहेंगे नहीं भैया आप तो बड़े महान हैं, आप तो ग्रेट हैं। क्यों ग्रेट बन रहा था वो, क्योंकि उसका हायर सेकेंडरी मतलब हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आए थे, HS में हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक। और अच्छे मार्क्स आए थे इसी घमंड में वो था, इसलिए वो इंटर में फेल हो गया, IR में
वो फेल हो गया, इंटर में वो फेल हो गया क्योंकि वो घमंडी बन रहा था, वो ग्रेट बन रहा था, हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आ गए इसलिए वो ग्रेट बन रहा था, तो इंटर में वो फेल हो गया। जब वो इंटर में फेल हुआ तो उसकी जेक्यू का मतलब हुआ जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, वन रानी से उसकी शादी करा दी गई, जंगल क्वीन से उसकी जेक्यू से उसकी शादी करा दी गई और शादी में मिले उसे केपी का मतलब हुआ कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा, केपी कुर्ता पजामा, शादी में उसको मिले कुर्ता पजामा और साथ में मिले एलओ लोटो के शूज मिले, लोटो के शूज मिले और वो पहनकर क्या बन गया, MAN बन गया, मैन बन गया, आदमी। तो इस तरह से हमें क्या कहानी याद रखनी है, एजेड नाम का एक बॉय था, अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना ड्यू पीना पसंद था, जिसका EBS का एग्जाम था, फिर भी वो FU फालतू की मूवी देखने गया क्योंकि वो ग्रेट था, ग्रेट बन रहा था। ग्रेट क्यों था, उसके हाई स्कूल में हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स आए थे, इसी घमंड से वो इंटर IR में फेल हो गया। फिर उसकी जेक्यू जंगल क्वीन से शादी कराई गई, साथ में मिले, शादी में उसको मिले कुर्ता पजामा और साथ में मिले एलो लोटो के शूज, जिसे पहनकर वो MN बन गया, मैन बन गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये कोडिंग करना एंड डी कोडिंग करना जाना। इसके पहले भी हमारे YouTube चैनल पर ये वीडियोस पढ़ चुके थे, लेकिन जिसमें क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पहला वीडियो था वो, लेकिन अब आप देखेंगे तो हमें ये अंदाजा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा जरूर और आप इसे बेहतर से बेहतर समझ भी पाएंगे। तो मैं एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से अंकित पांडे सैनपुर से हूँ। प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट देते रहें अपने नए नए वीडियोस के बारे में, नए नए कंप्यूटर नॉलेज मतलब कंप्यूटर से रिलेटिव मैं जानकारी देता हूं। अगर आपको जो भी जानकारी लेनी कमेंट बॉक्स में आप देते रहिए, आपको क्या चुनना है, आपको क्या पसंद है, कैसी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए, हम आपके लिए जरूर पेश करेंगे वो वीडियो। धन्यवाद।